तो हेलो बच्चों, आज हम अपना सेकंड पार्ट इस लेक्चर का रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने जो पॉइंट्स लिखे थे हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे आज। तो नेक्स्ट स्टार्ट विद द नेक्स्ट हेडिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें दो टाइप की सर्कुलेशन हमें देखने को मिलती है, दैट इज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन। पहले हमें ये जानना है कि बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में आता क्या क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट तो होता ही है, लेकिन अकेला हार्ट नहीं होता, उसके अलावा क्या होती है और ब्लड वेसल्स। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पता होनी कि हार्ट के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी सर्कुलेटरी सिस्टम में पाई जाती हैं। और ये ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं, जिसमें एक होती है आपकी आर्टरी, एक होती है आपकी वेन और दूसरी होती है आपकी कैपिलरीज। कैपिलरीज का बेसिकली काम होता है आर्टरी और वेन को आपस में कनेक्ट करना। तो ओपन और क्लोज टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बनाया है वो बेसिकली किस बेस पे है कि ओपन टाइप का मतलब ये है कि आपकी ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। जितने भी एनिमल्स जिनमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन होता है उनमें ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, एब्सेंट। और इसकी वजह से एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जो ब्लड होता है, द ब्लड विच इज पंप्ड बाय द हार्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक पंप है जिसका नाम हार्ट है, द ब्लड विच इज पंप्ड बाय द हार्ट, द ऑर्गन्स आर डायरेक्टली बाथ्ड इन इट। तो जितने भी अंग है हमारी बॉडी के यानी कि ऑर्गन्स है वो उसमें डायरेक्टली नहा लेते हैं, क्योंकि ब्लड प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होती है, ब्लड वेसल्स। लेकिन ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट है। तो इस वजह से ओपन टाइप के सर्कुलेशन में जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसमें डायरेक्टली बाथ होते हैं। और दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फाइलम्स के जिसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ये नीट बहुत फेवरेट पीवाईक्यू है नीट का कि बताइए कि किस एनिमल्स में या किस फाइलम ऑफ ग्रुप में हमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन मिलता है। तो उसका आंसर है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। वेयर एज क्लोज का मतलब ये है कि ये पूरा एक क्लोज्ड सिस्टम है, एक नेटवर्क है पूरा जिसमें ब्लड बहुत अच्छे तरीके से फ्लो कर रहा है, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स क्या है, प्रेजेंट। ठीक, तो जिस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगी, ब्लड वेसल्स एब्सेंट होंगी वो कैसा है, ओपन टाइप। और जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी वो कैसा है, क्लोज्ड टाइप। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम हमें मिलता है एनालिडा में, जो फाइलम एनालिडा है जिसमें हमारा अर्थवॉर्म आता है, और वर्टिब्रेट्स में जिसमें मैमल्स यानी कि हम लोग भी आते हैं। तो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये अगली हेडिंग थी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम अगली हेडिंग में आते हैं, फोर्थ हेडिंग में या फिफ्थ हेडिंग में, जिसका नाम है सिमेट्री। सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रही है हमेशा से, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको मिस नहीं करना है। सिमेट्री पे पिछले 2-3 सालों से लगातार सवाल आ रहा है, और क्या सवाल आता है उसमें सबसे ज्यादा मैं आपको बताता हूँ। तो सिमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए। सिमेट्री एनिमल्स में 3 तरह की होती है। कुछ जानवर होते हैं जिनको आप कैसे भी कोशिश कर लो उनको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। ए वर्ड बायोलॉजी में कहीं भी आ जाता है तो ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि इन एनिमल्स में सिमेट्री नहीं होती। ठीक, दूसरे होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब यह है कि दीज एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। दीज एनिमल्स can be divided into 2 equal halves, equal half बराबर बटने चाहिए दोनों, by 1 plane। सिर्फ एक ही तरीके से एक ही प्लेन की मदद से हम इनको 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि आप ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस को हम सिर्फ एक ही प्लेन जो कि ऐसा प्लेन है उसी से राइट और लेफ्ट इक्वल हाफ में बांट सकते हैं। तो हमारे अंदर कैसी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री। बाद में हम इसके और एग्जांपल्स लिखेंगे। और फिलहाल एक डायग्राम के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये किसी एनिमल की बॉडी है तो उसको आप सिर्फ ऐसे ही 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। तो अगर एक ही प्लेन की मदद से किसी भी जानवर को 2 बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है तो वो कैसी सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक, और थर्ड होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब यह है कि दीज एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है,
जैसे बायलेटरल की चल रही है अभी इसकी भी बिल्कुल सेम चल रही है, बस डिफरेंस क्या है, बाय मोर देन वन प्लेन। यहाँ पे क्या था, बाय ओनली वन प्लेन, जबकि यहाँ क्या है, बाय मोर देन वन प्लेन, यानी कि एक से ज्यादा प्लेन के थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सर्कल का, मैं एक सर्कल को दो बराबर हिस्सों में ऐसे भी बांट सकता हूं, मैं इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में ऐसे भी बांट सकता हूं, और मैं इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में ऐसे भी बांट सकता हूं। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी को हम टू इक्वल हाफ्स में बाय मोर देन वन प्लेन डिवाइड कर सकते हैं, वो कौन सी सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। एसिमेट्रिकल का एक लौता एग्जांपल है फाइलम पॉलीफेरा, और क्योंकि ये दोस्तों ये इकलौता एग्जाम्पल है तो हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि इकलौते वाले एग्जाम्पल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज शोज एसिमेट्री, तो आपको कौन सा मार्क करना है, फाइलम पॉलीफेरा। बायलेटरल सिमेट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ह्यूमंस में पाया जाता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके कॉर्डेटा तक जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में कैसी सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री। और बीच के जो बच गए तीन, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इन दोनों में कैसी पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री। लेकिन दोस्तों जो सबसे फेवरेट सवाल है वो है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का। फाइलम इकाइनोडर्मेटा में पिछले 2-3 साल से लगातार सवाल आ रहा है कि फाइलम इकाइनोडर्मा का जो लार्वा होता है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, जबकि जो अडल्ट होता है वो कौन सी सिमेट्री शो करता है, रेडियल सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बाय हार्ट याद रखना है आज के बाद कि बाकी फाइलम्स में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ फाइलम इकाइनोडर्मेटा है इकलौता जिसका लार्वा बायलेटरल सिमेट्री शो करता है और अडल्ट रेडियल सिमेट्री शो करता है। ठीक है, तो ये था हमारा सिमेट्री का टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पहला है एसिमेट्रिकल एनिमल्स जिनको आप किसी भी तरीके से दो बराबर हिस्सों में नहीं बांट सकते हो, जिसका एग्जांपल क्या है, फाइलम पॉलीफेरा। उसके बाद है बायलेटरल सिमेट्री, ऐसे एनिमल्स जिनको दो बराबर हिस्सों में बांटा जरूर जा सकता है लेकिन सिर्फ किसने, एक ही प्लेन की मदद से। और तीसरा आती है रेडियल सिमेट्री जिसमें दोबारा इन एनिमल्स को दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है लेकिन एक से ज्यादा प्लेन की मदद से। इसके एग्जांपल है प्लेटीहेल्मिन से लेके कॉर्डेटा प्लस लार्वा ऑफ इकाइनोडर्म। इसके एग्जांपल है सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा प्लस अडल्ट ऑफ इकाइनोडर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है जर्म लेयर्स। नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो है जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स की अगर बात करें तो हमारी बॉडी में तीन टाइप की जर्म लेयर्स होती हैं। एक आउटर लेयर होती है, जो सबसे बाहर वाली जर्म लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। जो बीच वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं मीजोडर्म। मिडल लेयर को हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। और जो सबसे इनर मोस्ट यानी कि सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। अब कुछ एनिमल्स को इस बेस पे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है डिप्लोब्लास्टिक, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के हिसाब से। दोस्तों ये शुरुआत की क्लास में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अलग से एक इंट्रोडक्टरी जो हमारा लेक्चर्स ये एनिमल किंगडम सीरीज के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए ताकि जब हम इंडिविजुअल फाइलम्स पढ़ेंगे तो ये सारी बातें दोबारा नहीं होंगी, क्योंकि ये पास आपके पास सब कुछ लिखा हुआ है पहले से कि अगर फाइलम पॉलीफेरा की मैं बात करूं तो फाइलम पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनकम्प्लीट डाइजेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है और एसिमेट्रिकल है। ये सब बातें हमें दोबारा नहीं लिखनी है क्योंकि वो हमने सब लिख के यहाँ पे अब खत्म कर दी है। ठीक, तो इसलिए ये दिखाया जा रहा है ताकि हमारे आगे इंडिविजुअल फाइलम्स के जो नोट्स हैं वो बिल्कुल क्रिस्प बने और अप टू पॉइंट बने अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हमें ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेस पर हमने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम से ही पता चल रहा है, बायोलॉजी में सब कुछ नाम पे है। डाई का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ दो लेयर्स होंगे, डाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3। तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है, तीन का मतलब तो तीनों की तीनों है, एक्टो भी है, मीजो भी है, एंडो भी है, तो ये तो सबसे इजी हो गया। सवाल ये उठता है कि जो डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स हैं, ये दो लेयर्स कौन सी होंगी, तो ये दो होती हैं, एक बाहर वाली एक्टो और अंदर वाली एंडो। इन लोगों में बीच वाली मीजोडर्म नहीं होती। मीजोडर्म की जगह, ये 2022 या 21 का सवाल है नीट का, एक जेली जैसा सब्सटेंस भर जाता है जिसको बोलते हैं मीजोग्लिया। तो बीच वाली जो मीजोडर्म वाली लेयर होती है उसमें एक जेली जैसी भर जाती है जिसको क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो एग्जांपल्स की अगर बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल्स में आपका आता है फाइलम पॉलीफेरा, जो पहले तीन फाइलम है, सिलेंट्रेटा,
और टीनोफोरा। ये तीनों फाइलम के एनिमल्स कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और इसके बाद जितने बच गए सारे प्लेटीहेल्मिन से लेके कॉर्डेटा तक, वो सारे क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेल्मिन से लेके कॉर्डेट्स तक सबके सब क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये आपको बात याद करनी है। तो एक बार दोबारा अगर हम रिवाइज करें तो जर्म लेयर्स में हमने 3 जर्म लेयर्स बनाई है। सबसे बाहर वाली जर्म लेयर को मैक्टोडर्म बोलते हैं, बीच वाली को मीजोडर्म बोलते हैं और अंदर वाली को एंडोडर्म बोलते हैं। जो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स के बेस पर हमने एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, डिप्लो और ट्रिप्लो। डाई मींस इनमें सिर्फ 2 लेयर होगी, कौन कौन सी? बाहर वाली एक्टो और अंदर वाली एंडो। बीच वाली लेयर एब्सेंट है, मीजो वाली, लेकिन उसकी जगह जेली जैसा सब्सटेंस आ गया, जिस जेली लाइक सब्सटेंस का नाम क्या है? मीजोग्लिया। ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमने 3 लेयर्स बनाई है, तीनों एक्टो, एंडो और मीजो। एग्जांपल्स की बात करें तो पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तीनों किसके अंदर आते हैं? डिप्लोब्लास्टिक के अंदर। और प्लेटीहेल्मिन से लेकर कॉर्डेट्स तक सारे किसके अंदर आते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। जर्म लेयर्स का कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ रहे हैं सिलोम, इसको हम समझ पाए। सिलोम का बेसिक इंग्लिश का मतलब होता है बॉडी कैविटी, और कैविटी का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। कोई भी खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? सिलोम। तो बेसिकली सिलोम की अगर हम डेफिनेशन लिखे तो इट इज अ गैप, ये खाली जगह या गैप है जो किस किस के बीच में है? बिटवीन द आउटर बॉडी वॉल, बाहर बॉडी की वॉल का, एंड इनर गट वॉल। तो जो हमारी बाहर की बॉडी वॉल और अंदर की गट वॉल, ये अगर हमारी गट वॉल है और ये हमारी बाहर वाली बॉडी वॉल है, तो बाहर वाली बॉडी वॉल कौन सी जर्म लेयर की बनी होगी? बाहर वाली जर्म लेयर की, जिसका नाम क्या था? एक्टोडर्म। और भी अंदर वाली गट वॉल, अंदर वाली जर्म लेयर की बनी होगी, जिसका नाम क्या था? एंडोडर्म। तो उनके बीच में जो ये खाली जगह बच गई है उसको हम क्या बोलते हैं? सिलोम। तो सिलोम क्योंकि बीच में है तो ये कौन सी जर्म लेयर की बनी होगी? मीजोडर्म। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सिलोम हमारी कौन सी जर्म लेयर से डिराइव्ड है? तो सिलोम हमारी मीजोडर्म से बनती है, क्योंकि बाहर वाली बॉडी वॉल तो एक्टोडर्म से बन गई, अंदर वाली गट वॉल एंडोडर्म से बन गई, तो बीच की जो खाली जगह बच गई उसको हम क्या कह रहे हैं? सिलोम। और बीच की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। तो इनडायरेक्टली ये मतलब हो गया कि सिलोम भी किसकी से डिराइव होती है? मीजोडर्म जर्म लेयर से। ठीक, अब सिलोम, इसके बेस पे हमने सिलोम के बेस पे एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने सिलोम के बेस पे एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एसिलोमेट्स। और मैं आपको बता चुका हूं कि बायोलॉजी में कभी भी ए वर्ड लग जाए तो उसका मतलब क्या है? सिलोम इज एब्सेंट। तो इन वाले एनिमल्स में सिलोम नहीं पाई जाती है, द सिलोम इज एब्सेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे है स्यूडोसिलोम। स्यूडो वर्ड का मतलब होता है फॉल्स, जो होता है वो दिखता नहीं। स्यूडो फोर्स फिजिक्स में होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल, असली में कोई फोर्स नहीं है लेकिन बस फील हो रहा है। ठीक, तो फॉल्स। सिलोम तो है लेकिन वो असली वाली नहीं है, फॉल्स वाली है। और लास्ट में आते हैं यूसिलोमेट्स। यूसिलोमेट्स का मतलब ट्रू सिलोम, जिनमें सच्ची और असली सिलोम में कोई धोखेबाजी नहीं है। तो सिलोम के बेस पे एनिमल्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स वो है जिनमें सिलोम एब्सेंट है, स्यूडोसिलोमेट्स मतलब सिलोम तो है लेकिन सिलोम कैसी है? फॉल्स। जो असली में सिलोम होनी चाहिए थी वो नहीं है, कुछ और है सिलोम की जगह। और यूसिलोमेट्स का मतलब ये है कि उनमें सिलोम है और असली वाली सिलोम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डायग्रामेटिक क्वेश्चन आता है स्यूडोसिलोम पे कि स्यूडोसिलोम में जो हम कह रहे हैं कि भाई जी फॉल्स सिलोम है, तो फॉल्स सिलोम किस फॉर्म में है? तो ये एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, छोटे छोटे स्कैटर्ड पाउचेस की तरह। ये छोटे छोटे थैलियां या छोटे छोटे जो पाउचेस होते हैं, जब वो बिखर जाते हैं तो वो सिलोम की तरह नजर आते हैं, लेकिन असली में सिलोम ऐसी नहीं होती। जो असली की सिलोम होती है वो प्रॉपर बिल्कुल ऐसे मेसोडर्म जैसी होती है, बिल्कुल इस तरह से। तो एक ट्रू सिलोम जो होती है वो इस तरह से होती है, जो कंटिन्यूटी में होती है, लेकिन इसमें सिलोम कंटिन्यू नहीं है बल्कि जगह जगह से टूटी हुई है, स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में है। तो अगर आपको डायग्राम में स्कैटर्ड पाउचेस या थ्योरी में लिखा हुआ है ऐसा है, तो आप किसकी बात हो रही है? स्यूडोसिलोम्स की। और बिल्कुल ट्रू सिलोम में मेसोडर्म जो सिलोम होती है वो बिल्कुल कंटिन्यूटी में रहती है। एसिलोमेट्स के एग्जांपल है पहले 4 फाइलम, जिसमें आता है फाइलम पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्स। लेकिन इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो प्लेटीहेल्मिन्स में पूछा जाता है कि प्लेटीहेल्मिन्स में भैया बताइए कैसी सिलोम होती है? तो जवाब क्या होगा? सिलोम होती ही नहीं है, दे आर एसिलोमेट्स। लेकिन इनके जो भाई हैं इनसे मिलते जुलते हैं, जिनको हम एस्केल्मिंथ बोलते हैं, जो इसके जस्ट बाद वाला फाइलम है, या उनका दूसरा नाम है निमैटीहेल्मिन्थ।
कुछ भी बोल सकते हैं आप, उनको दोनों नाम उन्हीं के हैं, एस्केल्मिन से बुलाइए या नीमैटी हेल्मिन से बुलाइए। उनमें कैसी सिलोम होती है? स्यूडोसिलोम। तो सिलोम पे यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं हेल्मिन्स के बारे में, कि जो प्लेटी हेल्मिन वाली क्लास है उसमें कैसी सिलोम है? ए सिलोमेट। और एस्केल्मिन और नीमैटी हेल्मिन वाली जो क्लास है उसमें कैसी सिलोम है? दे आर स्यूडोसिलोमेट्स। इसके बाद जितने बच गए, एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक, उन सब में कैसी सिलोम है? ट्रू सिलोम। उन सब में कैसी सिलोम है? ट्रू सिलोम। ठीक, तो एक बार दोबारा रिवाइज करें अगर, कि सिलोम के बेसिस पे, सिलोम क्या है? बेसिकली सिलोम हमारी बॉडी की कैविटी है, जो हमारी बाहर की बॉडी वॉल और अंदर की गट वॉल के बीच का गैप है। ठीक है, सिलोम के बेस पे हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ए सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और यूसिलोमेट्स। ए सिलोमेट्स का मतलब है जिनमें सिलोम एब्सेंट है। स्यूडोसिलोमेट्स का मतलब सिलोम तो है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं है, वो एक स्कैटर्ड पाउचेस की फॉर्म में फैली हुई है जो हमें सिलोम जैसी नजर आ रही है लेकिन असली में नहीं है। और यूसिलोमेट्स का मतलब जिनमें ट्रू सिलोम होती है। ए सिलोमेट्स में पहले 4 फाइलम आते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्स। प्लेटीहेल्मिन्स में कौन सी सिलोम पाई जाती है? सिलोम होती नहीं है। एस्केल्मिन और नीमैटीहेल्मिन जिनमें स्यूडोसिलोम होती है, और आखिरी में एनालिडा से कॉर्डेट तक आते हैं जिनमें ट्रू सिलोम होती है। अब हम इस चैप्टर के टॉपिक के एंड की तरफ जा रहे हैं, सेकंड लास्ट हेडिंग के साथ, जो है सेगमेंटेशन। तो ये सब आप अगर ये वाली क्लासेस अच्छे से 2-3 लेक्चर्स ये हमारे सुन लोगे, जो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है एनिमल किंगडम की, तो आपको एनिमल किंगडम बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास एक जगह पहले 7-8 पन्ने जो नोट्स के ये प्रिपेयर रहेंगे, इनको आप रोज रीड करोगे तो इंडिविजुअल फाइल में बार बार पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो हम तेजी से कवर करेंगे और ये बहुत इजी टेक्निक रहती है उसको लिखने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए सेगमेंटेशन। 2 हेडिंग रह गई है, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड, दोनों बहुत इजी है। सेगमेंटेशन जैसे नाम से पता चल रहा है कि इट इज अ फिनोमिना, ये एक प्रोसेस है जिसमें इन विच द बॉडी, जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स, जिसमें हमने जो जानवर है या ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी को बहुत सारे सेगमेंट्स में बांटा है। जैसे कि ये मान लो हम एज्यूम कर लेते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, उसकी बॉडी को जो छोटे छोटे सेगमेंट्स में हमने बांटा है, जिनको हम बायोलॉजिकल टर्म में मेटामर्स भी बोलते हैं। सेगमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? मेटामर्स। तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट या मेटामर हमने बनाए हैं, ये जिस बॉडी में मिलेंगे ऑर्गेनिज्म की, हम क्या कहेंगे? वो क्या शो कर रहा है ऑर्गेनिज्म? सेगमेंटेशन। और क्योंकि मेटामर्स भी कहते हैं इन सेगमेंट्स को, तो ऐसी सेगमेंटेशन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उस सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इकलौता एग्जांपल जो हमें पढ़ना है वो है अर्थवॉर्म, यानी केचुआ। जो अर्थवॉर्म होता है, कभी आप अर्थवॉर्म अगर डिसेक्ट करेंगे तो अर्थवॉर्म की बॉडी को आप देखेंगे, अगर आप अंदर से खोल के देखेंगे और बाहर से देखेंगे तो दोनों तरफ से, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, उसकी बॉडी बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में बटी होती है जिनको हम मेटामर्स भी बोलते हैं। और इसलिए हम कहते हैं कि अर्थवॉर्म क्या शो करता है? इट शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, ये एक सवाल बहुत पहले पूछते हैं और बहुत फेवरेट है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है सब कुछ। बाय हार्ट आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, बाकी एक्स्ट्रा जो भी होगा मैं बता दूंगा पढ़ने का, लेकिन एनसीईआरटी जो पढ़नी है वो हमें कवर करनी है और वो हम कवर करते हैं और करेंगे। तो अर्थवॉर्म में सेगमेंटेशन अगर कोई पूछे, कौन, दोनों तरफ से सवाल आ सकता है। ऐसे ही पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन इज शोन बाय अर्थवॉर्म, तो आपको आंसर मार्क करना है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। या क्वेश्चन घुमा के आ सकता है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको ऑप्शन ढूंढना है अर्थवॉर्म। ठीक, ये छोटा सा टॉपिक था सेगमेंटेशन, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस एक टर्म पता होनी चाहिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन और एक एग्जांपल पता होना चाहिए, वो है अर्थवॉर्म। उसके बाद आखिरी एग्जांपल जो है, लास्ट 8th टॉपिक जो है वो कौन सा है? नोटोकॉर्ड। लास्ट टॉपिक है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में आपको क्या जानना है? नोटोकॉर्ड इंपॉर्टेंट है, इस पे एक सवाल ये आता है कि नोटोकॉर्ड कौन सी जर्म लेयर से डिराइव्ड है। तो एनसीईआरटी की पहली लाइन यही है कि इट इज अ मीजोडर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक्टो, एंडो, मीजो, उन तीनों में से कौन सी जर्म लेयर से नोटोकॉर्ड बनती है? तो इट्स अ मीजोडर्म डिराइव रॉड शेप स्ट्रक्चर। ये मेसोडर्म से उत्पन्न होने वाला एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है जो बॉडी का एंडोस्केलेटन बनाता है, विच फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी का ढांचा बनाता है, विच फॉर्म्स द स्केलेटन ऑफ द बॉडी। दूसरा पॉइंट, ये कहां मौजूद होता है? पीछे की तरफ। इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल पार्ट। डॉर्सल बायोलॉजिकल टर्म है जिसका बेसिक इंग्लिश का मतलब है पोस्टीरियर। दोस्तों ये बात है आज, इसके बाद आप याद रखिए, एंटीरियर और वेंट्रल का मतलब एक ही होता है, जिसका हिंदी में मतलब होता है सामने की तरफ, सामने वाला।
यानी कि हार्ट सामने की तरफ है तो हार्ट एक एंटीरियर और वेंट्रल ऑर्गन है, और पीछे वाले को बोलते हैं डोर्सल और पोस्टीरियर। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड कैसा ऑर्गन है? डोर्सल। तो यही नोटोकॉर्ड जो हमें पाई जाती है डोर्सल पार्ट ऑफ द बॉडी, यही आगे जाके स्पाइनल उसमें कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, और इसका बेसिक काम क्या होता है? बॉडी को सपोर्ट करना। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द बॉडी। तो ये दो बातें सबसे फेवरेट जो नोटोकॉर्ड में पूछी जाती है। पहला तो ये कौन सी जर्म लेयर से बनती है, तो आंसर है मेसोडर्म। और दूसरा ये बॉडी के कौन से हिस्से में प्रेजेंट होती है? पीछे वाले हिस्से में, जिसको हम डोर्सल या पोस्टीरियर पार्ट कहते हैं। और नोटोकॉर्ड के बेस पे हमने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। नोटोकॉर्ड ही सबसे मेन है जो हम पूरा चैप्टर क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। नोटोकॉर्ड के बेस पर हमने एनिमल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, प्लस का मतलब होता है प्रेजेंट, और माइनस का मतलब एब्सेंट। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड है उनको हम क्या बोलेंगे? कॉर्डेट्स। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं है उनको क्या बोलेंगे? नॉन कॉर्डेट्स। जो फर्स्ट डे था लेक्चर का, उस दिन मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी कि हमने एनिमल्स को दो ही पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। तो जिनमें नोटोकॉर्ड है उनको क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं है उनको क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। अब कॉर्डेट्स में भी आगे जाके दिस नोटोकॉर्ड विल गेट रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। क्योंकि हम तो जानते हैं नोटोकॉर्ड तो तब होते हैं जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं। चाहे कोई भी कॉर्डेट हो, फिशेस हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, मैमल्स हो, सबके एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा पैदा होने का बड़ा होगा, वो नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस होगी कि नहीं? तो जिन जिन में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगी, उन एनिमल्स को हम बोलेंगे वर्टिब्रेट्स, जिसमें हम भी आते हैं। हम में नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। उसी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से क्या जाती है? स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम्स के बारे में मस्कुलर वाले चैप्टर में जो है वहां डिटेल में पढ़ेंगे। और जिन एनिमल्स में ऐसा नहीं हो पाता, यानी कि उनमें नोटोकॉर्ड ही रहती है, इट इज नेवर रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, उनको हम कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड के बेस पे सबसे पहले हमने एनिमल्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। जिनमें नोटोकॉर्ड होती है उनको बोलते हैं कॉर्डेट्स, जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती उनको क्या बोलते हैं? नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स को फर्दर, अब ये नोटोकॉर्ड तो थी उनके पास, लेकिन ये आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगी कि नहीं, उस बेस पे अगर होगी तो उनको एनिमल्स को क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स। और नहीं होगी तो उनको क्या बोलेंगे? इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आज ये लेक्चर खत्म हो गया है, जो जनरल इंट्रोडक्शन क्लास थी एनिमल किंगडम की। अब हम जब अगली बार मिलेंगे तो वी विल स्टार्ट विद सबसे पहला फाइलम, जो कि है हमारा क्या? फाइलम पॉलीफेरा।